इंडिया और ऑस्ट्रेलिया परसों रोज पहले सेमीफाइनल में भिड़ेंगे दुबई में, और ये बहुत एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होगा क्योंकि नॉकआउट्स में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो कहना मुश्किल होता है कि कौन जीतेगा। ज्यादातर तो ऑस्ट्रेलिया ही जीता है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं है जो हर जगह डोमिनेट करती है। ऑस्ट्रेलिया के तीनों मेजर फास्ट बॉलर्स एब्सेंट हैं। इंडिया की तरफ से भी जसप्रीत बुमराह एब्सेंट हैं, लेकिन दुबई एक ऐसी जगह है जहां जसप्रीत बुमराह को सबसे कम मिस किया जाएगा क्योंकि यहाँ स्पिनर्स उनकी कमी पूरी कर देंगे। आज वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, उसके बाद ऑलमोस्ट तय है कि इंडिया शायद इसी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलेगा। वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करना अब नामुमकिन है, और ये एक अच्छी चीज है क्योंकि हर्षित राणा एक वीक लिंक थे टीम इंडिया में। मुझे हमेशा से लगता था कि अर्शदीप सिंह को उनकी जगह खेलना चाहिए था। हालांकि हर्षित राणा ने इस टूर्नामेंट में ठीक ठाक बॉलिंग की है, लेकिन अब वरुण चक्रवर्ती उनकी जगह आ गए हैं, और पिच में अब क्योंकि यहाँ पर 2-3 मैचेस हो चुके हैं तो अब दुबई में स्पिन भी ज्यादा हो गई है, तो वरुण चक्रवर्ती डबल इफेक्टिव हो जाएंगे। लेकिन होपफुली रोहित शर्मा एक टॉस जीतेंगे और इंडिया पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि अगर इंडिया की सेकंड बैटिंग आती है तो फिर कहना मुश्किल है कि मैच में क्या होगा। शुरू से स्टार्ट करें तो इंडिया ने आज पहले बैटिंग की। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए कहा, और टीम में एक ही चेंज था जो मैंने बताया, हर्षित राणा की जगह वरुण चक्रवर्ती आए थे। न्यूज आ रही थी कि शायद रोहित शर्मा थोड़े इंजर्ड हैं, वो रेस्ट करेंगे। हो सकता है शमी को भी रेस्ट किया जाए क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी थोड़ी एंकल इंजरी फिर से उभर आई थी। बातें हो रही थी कि शुभमन गिल शायद कैप्टन करेंगे, लेकिन इवेंचुअली टीम इंडिया ने सोचा कि अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ ही उतरना सही है। प्रैक्टिस रहेगी क्योंकि एक हफ्ते से टीम इंडिया ने कोई गेम खेला भी नहीं है, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन स्टार्ट अच्छी नहीं रही। पहले शुभमन गिल जो कि इन फॉर्म चल रहे हैं, वो 2 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए। रोहित शर्मा ने एक चौका मारा, एक छक्का मारा, लेकिन वो भी कैच आउट हो गए। और विराट कोहली लकी रहे, जितनी देर से कोई कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे। आउट होने से पहले भी एक बॉल पहले उनका कैच छूटा और अगली बॉल पर एक बेहतरीन कैच के मतलब आउट हो गए। लेकिन सारे रैश शॉट्स थे। अगर आप देखो तो समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या इंडिया डेलिबरेटली साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल खेलने के लिए आज हारना चाहती है या क्या चाहती है। 30 for 3 इन 6.4, और दिख रहा था कि टॉप 3 इतने सीरियस नहीं थे। लेकिन श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने मैच वहां से बचा लिया। 30 for 3 को ऑलमोस्ट 130 तक ले गए। अक्षर पटेल अगेन नंबर 5 पे बेहतरीन इनिंग्स खेली। वो एज अ फ्लोटर आप कह सकते हो कि टीम इंडिया में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 42 की इनिंग्स खेली, और दूसरे एंड से श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त एक्सेलरेशन किया 25 ओवर के बाद। इनफैक्ट इवन अक्षर पटेल के आउट होने के बाद वो स्लो डाउन नहीं हुए, उन्होंने 2 छक्के मारे और केएल राहुल के साथ 7 ओवर्स में 44 की पार्टनरशिप की। 29 to 36 ओवर्स, जो कि एक डल फेज होता है। पाकिस्तान की टीम जब हारी तो वो इस टाइम पे 3 रन पर ओवर से खेल रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने उस टाइम पे एक्सेलरेट किया, जबरदस्त बैटिंग की। वो अपना 100 भी कर सकते थे, लेकिन 36 ओवर में वो 79 के स्कोर पर पुल शॉट मारते हुए आउट हो गए। लेकिन उनकी इनिंग्स गेम चेंजर थी। 98 बॉल्स पे 79 व्हेन अ टीम इज 30 for 3, आउटस्टैंडिंग। 172 स्कोर था जब वो आउट हुए, और उसके बाद केएल राहुल अनफॉर्चुनेटली फिर से फेल हो गए, और उनकी कीपिंग भी बहुत वाहियात रही। एक स्कोप है टीम इंडिया के पास यहाँ चेंज का। और यहाँ मैं सिर्फ बैटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, केएल राहुल ने बहुत कैचेस ड्रॉप किए आज। एटलीस्ट 3 से 4 कैचेस थे जो केएल राहुल ने ड्रॉप किए। शायद कहीं ना कहीं बैटिंग में जो उनका कॉन्फिडेंस लो है, उसका असर उनकी कीपिंग पे भी दिख रहा है, क्योंकि जब वो रन्स बनाते हैं तो उनकी कीपिंग भी अच्छी होती है। केएल राहुल ने आज मौके का फायदा नहीं उठाया और एक स्कोप छोड़ दिया है कि उनको ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि वो श्रेयस अय्यर के आउट होने के 10 रन के अंदर आउट हो गए और इंडिया फंस सकती थी, क्योंकि स्कोर उस टाइम 180 के अराउंड था 40वें ओवर में। लेकिन फाइनली जो जो मेरी सबसे बड़ी वरी थी, जो मैंने आपको पिछले मैच में बताया था कि हार्दिक पांड्या को ढंग की बैटिंग प्रैक्टिस नहीं मिली है। फाइनली हार्दिक पांड्या को बैटिंग मिली और हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन इनिंग्स खेली। 45 बॉल्स पे 45, 2 छक्के मारे। टीम इंडिया को 180 से, जो आप कह सकते हो कि 30 for 3 से इंडिया 250 260 टारगेट कर रही थी, और ऑलमोस्ट 250 तक इंडिया को पहुंचा दिया हार्दिक पांड्या ने। जडेजा ने 16 रन बनाए, लेकिन और कोई टिक नहीं सका। 249 बनाए इंडिया ने, और मैट हेनरी ने 5 विकेट लिए। इंडिया के खिलाफ उनका सक्सेस रेट रादर सॉरी बहुत जबरदस्त रहा है।
249 और 250 के टारगेट में चाहिए था न्यूजीलैंड को कि न्यू बॉल से थोड़े तेज रन आए, लेकिन रचिन रविंद्रा जो उनके अग्रेसिव बैट्समैन है वो हार्दिक की बॉल पे थर्ड मैन में कैच आउट हो गए और उसके बाद केन विलियमसन ने बाबर आजम जैसी इनिंग्स खेली। बहुत ही घटिया इनिंग्स, बहुत ही स्लो इनिंग्स। ऑफ कोर्स कुछ सेक्शन उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से यही वो इनिंग थी जिसकी वजह से न्यूजीलैंड हारी। ये भी बाबर आजम की तरह बिल्कुल आराम से इतने सारे बॉल्स कंज्यूम कर जाते हैं जो मैच पे भारी पड़ जाता है। 120 बॉल्स पे अगर कोई बैट्समैन 80 रन बनाता है तो फिर उसका काम है कि वो मैच खत्म करके आए। 40वें ओवर में जब वो डिसमिस हुए हैं 169 के स्कोर पे, तो एक तरीके से उन्होंने मैच खत्म कर दिया था। आप अगर ये देखो तो 40 ओवर में से 20 ओवर 120 बॉल्स केन विलियमसन ने फेस किए, सिर्फ 81 रन बनाए। और जब टाइम था कि अब एक्सेलरेट करो, लास्ट के 10 ओवर्स में 75-80 रन चाहिए, अचीवेबल है। अगर आप 120 बॉल खेल चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि पिच की पेस कितनी है। आपने लेकिन फिर भी उस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं किया। साथ में विल यंग स्ट्रगल कर रहे थे स्पिन के खिलाफ, वो 22 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की बॉल पे आउट हुए। सेम हालत हुई डैरल मिचेल की, वो 35 बॉलों पे 17 रन बनाए। शुरू के तो 10-12 बॉलों पे वो सिर्फ 1 रन पे थे। ग्लेन फिलिप्स ने आकर थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो भी वरुण की मिस्ट्री को पकड़ नहीं पाए। मिचेल सेंटनर ने एंड में आके बढ़िया बैटिंग की, 31 बॉलों पे 28 रन बनाए, 2 छक्के मारे। और एंड में अगर आप देखो तो न्यूजीलैंड 45 रनों से ये मैच हारी, लेकिन तब 27 बॉल बचे थे जब न्यूजीलैंड ऑल आउट हुई। 27 बॉल्स वर रिमेनिंग, सिर्फ 2 या 3 छक्के मारे न्यूजीलैंड के लोअर ऑर्डर ने और टारगेट मोर और लेस अचीवेबल था। अब इस 27 बॉल्स 45 जो रिमेनिंग थे, उसमें आप केन विलियमसन की 120 बॉलों पे 80 की इनिंग्स देखो। अगर केन विलियमसन ने 10-15 बॉल कम लिए होते अपनी 80 की इनिंग्स के लिए, तो एंड में ये इक्वेशन कितना टाइट था, 40 बॉलों पे 45 रन। तो ये कुछ चीजें हैं जो अब आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में नहीं चलती। केन विलियमसन ने ऑफ कोर्स बहुत सर्व किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो व्हाइट बॉल खेलना डिजर्व करते हैं। बहुत ही पैथेटिक स्ट्राइक रेट है। अब न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है साउथ अफ्रीका के साथ। अब साउथ अफ्रीका की क्रिकेट बहुत अग्रेसिव है और जिस तरीके की बैटिंग केन विलियमसन कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आज जब डैरल मिचेल वापस आए तो न्यूजीलैंड टीम के पास एक टफ सिलेक्शन चॉइस थी कि डेवॉन कॉनवे को ड्रॉप करें या ये यंगस्टर जो है विल यंग उनको ड्रॉप करें। और न्यूजीलैंड ने टफ डिसीजन लिया बट गुड डिसीजन कि उन्होंने डेवॉन कॉनवे को ड्रॉप किया, क्योंकि वो बहुत टाइम से सुपर फ्लॉप चल रहे थे। लेकिन अब मेरे ख्याल से इनको सोचना चाहिए कि क्या केन विलियमसन प्लेइंग 11 में जगह डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगर वो ये 60-70 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले हैं तो मेरे ख्याल से उनको बाबर आजम को एक अलग फैब फोर क्लब बना देना चाहिए जिसमें इस तरीके के सारे बैट्समैन और रिजवान ऑफ कोर्स उसी ग्रुप में आएंगे। एनीवेज, वरुण चक्रवर्ती ने आज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी डेब्यू और अपने सिर्फ दूसरे ओडीआई मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए। सारे स्पिनर्स ने बढ़िया बॉलिंग की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री बिल्कुल समझ के बाहर थी। ऑस्ट्रेलिया ने भी वरुण चक्रवर्ती को ज्यादा नहीं खेला है और सेमीफाइनल में वरुण चक्रवर्ती कैन बी दैट सरप्राइज पैकेज यहाँ के पिचेस पे। 2 विकेट मिले कुलदीप को, उन्होंने भी जबरदस्त बॉलिंग की, हालांकि उनको एंड में 2-3 छक्के पड़ गए तो उनका जो आप कह सकते हो इकोनॉमी रेट थोड़ा बिगड़ गया। लेकिन स्टिल कुलदीप एंड वरुण चक्रवर्ती इन मिडिल ओवर्स एंड सपोर्टेड बाय अक्षर एंड रविंद्र जडेजा, तो टीम इंडिया के पास 4 वेरी क्वालिटी स्पिनर्स हैं। शमी और हार्दिक मिलकर ऑफ कोर्स जरूरत पड़ने पर फास्ट बॉलर के कोटा पूरे करेंगे, तो टीम इंडिया को मेरे ख्याल से इस टीम में सिर्फ एक केएल राहुल का स्पॉट है जो ऋषभ पंत के साथ टीम इंडिया एक रिस्क ले सकती है, क्योंकि केएल राहुल की विकेट कीपिंग बहुत ही बेकार है और उस हिसाब से ऋषभ पंत कैन बी मच मोर इफेक्टिव। अब ये टफ चॉइस इंडिया लेती है या नहीं लेती है ये तो परसों पता चलेगा, लेकिन इट विल बी एन एक्साइटिंग सेमीफाइनल। आपको ये बता दूं कि ये 2015 वर्ल्ड कप का रेप्लिका है, वहां भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का। वहां पर फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अब देखना है कि इंडिया क्या करती है परसों। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।